था कौन, बीटा एगोनिस्ट। अब बीटा एगोनिस्ट में भी हमारी दो कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, दूसरा है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग की अगर बात करें तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए वर्क करती हैं और फिर उनका रेस्पॉन्स खत्म हो जाता है। और अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें, इट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज जैसे सीओपीडी फॉर एग्जांपल लंबे टाइम से सीओपीडी पेशेंट को कॉज है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन का हमें यूज करना चाहिए। और अगर हम शॉर्ट एक्टिंग की बात करें, जैसा अभी थोड़ा सा हुआ फिर हमने शॉर्ट एक्टिंग का कोई भी मेडिसिन दे दिया तो वो ट्रीट हो जाएगा। जैसे हम शॉर्ट एक्टिंग बीटागोनिस्ट की बात करें तो हमारे इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एल्ब्यूट्रॉल और सालब्यूटामोल ये हमारे अवेलेबल है मार्केट में। फिनोटिरोल और टर्ब्यूटालिन ये हमारे ओरल सस्पेंशन में भी आते हैं हमारे। उसके अलावा इसके इंजेक्शंस भी हैं मार्केट में। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सिरप है हमारा, सिरप आपको मिल जाएगा अवेलेबल मार्केट में। ये हमारा जैसा अस्थलीन है, अस्थलीन के नाम से आता है आपका इनहेलर। और यहाँ पर नेबुलाइजर का हमें यूज करना है। नेबुलाइजर के अंदर इस इंजेक्शन को वहां पर डाल देंगे और उसके बाद जिस भी पेशेंट को सीओपीडी या अस्थमा जो डिजीज कॉज हुई है उसको वो इनहेल कर लेगा नोज के थ्रू। तो यहाँ पर कौन सा ड्रग हमारा, सालब्यूटामोल इनहेलर आईपी, ये इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बना हुआ है। इसमें 100 mg ये जो आपका सालब्यूटामोल है ये डला, 100 mcg ये डला हुआ है, ये इनहेलर है आपका। ओके, ये हमारे यहाँ पर आप देख रहे हो सिरप है, ये भी कॉम्बिनेशन में आपका ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पर साल्ट डला हुआ, दूसरा टर्ब्यूटालिन सल्फेट। और उसके अलावा और भी गुआनाफेनसिन सिरप है हमारा जो कि एज ए एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करेगा यहाँ पर। ओके, और दूसरा हमारा जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट है वो है हमारा सालमेट्रोल और फॉर्मेट्रोल। ये दो ड्रग्स हैं हमारे जो कि मेनली सीओपीडी डिजीज को ट्रीट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारा सेकंड मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट। इट मींस इसको दूसरी भाषा में एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं। इसका मेनली काम क्या थी, मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट इज ए क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज्ड टू मैनेज द ट्रीट ऑफ वेरियस कंडीशंस इंक्लूडिंग सीओपीडी एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी। कई बार कोई भी पर्सन है किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है और वहां पर फॉर एग्जांपल ऑर्गेनोफॉस्फेट की कोई भी टॉक्सिसिटी बार बार वो इनहेल कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज करना पड़ेगा और इसी ड्रग से हम लोग उस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। अब इसमें भी हमारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है शॉर्ट एक्टिंग मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो इसका जो एग्जांपल है वो आइप्रोट्रोपियम। आइप्रोट्रोपियम देखो यहाँ पर देख रहे हो, आइप्रोट्रोपियम इनहेलर आता है ड्यूलिन के नाम से जिसको हम जानते हैं, और इसको भी हम नेबुलाइजर में डाल के इसका हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिप्ला कंपनी का आपका ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग एक्टिंग मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट। अगर हम मस्करेनिक एंटागोनिस्ट लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो थायोटोपियम और हमारा एसिलिडीनियम ये ड्रग्स हमारे पास हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन में भी ड्रग्स हैं जो एक या एक से अधिक ड्रग्स आपस में कॉम्बाइन करके मार्केट में भी आते हैं और उनका अच्छा भी रेस्पॉन्स होता है। जैसे हमारा एल्ब्यूट्रॉल और आइप्रोटोपियम का कॉम्बिनेशन है, फेनोट्रॉल और आइप्राट्रोपियम के साथ भी कॉम्बिनेशन में आता है, ब्यूडिसोनाइड और फॉर्मेट्रोल ये हमारा कॉम्बिनेशन में है, फ्लूटिकासोन और सालमेट्रोल ये हमारे कुछ कॉम्बिनेशन में ड्रग्स हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं सीओपीडी डिजीज के लिए। ओके, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ब्यूडिसोनाइड और तुम्हारा फॉर्मेट्रोल फ्यूमरेट इनहेलर, ये तुम्हारा इनहेलर है, नोज के थ्रू इनहेल करना है इसको, और ये बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो अस्थमा की डिजीज है चाहे तुम्हारा सीओपीडी की डिजीज है। सो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इस नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो इट मीन्स अभी हमने बात की थी कि हम मेडिसिन लेकर किस तरीके से हम डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें नॉन मेडिसिन की, इट मीन्स हमें कोई मेडिसिन का यूज नहीं करना है, हम फिजिकल एक्टिविटीज करके या फिर अपनी जो डेली एक्टिविटीज है उसको चेंजेस करके हम इस डिजीज से कैसे ट्रीट हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो अगर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम डाइट पर। इट मीन्स डाइट तो मेन पार्ट ही है,
अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो तो आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हो। अगर आप बहुत बेकार डाइट ले रहे हो तो आपकी हेल्थ हेल्थ भी क्या होगी, धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो अगर हम डाइट की बात करें, अडॉप्ट ए हेल्थी डाइट रिच फ्रूट्स वेजिटेबल्स होल ग्रेन लीन प्रोटीन्स, या फिर चिकन टर्की फिश। फिश में जैसे सैलमन फिश हो गया, टूना फिश हो गया, या फिर एग्स, या और भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे डाइट डाइट प्रोडक्ट हैं जिनको हम लेकर इस डिजीज से बच सकते हैं। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे लो फैट मिल्क, दूध आपको ऐसा पीना है जिसके अंदर फैट बिल्कुल लो मात्रा में हो। योगर्ट दही भी आपको ऐसा ही लेना है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फैट ना हो, या फिर चीज आप लोगे तो उसमें भी फैट वगैरह ना हो, इनको आप यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ हमारे कुछ नट्स और सीड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो हम उनका भी यूज कर सकते हैं। कुछ हमारे सोया प्रोडक्ट्स हैं, सोयाबीन के अंदर जैसे सोयाबीन हो गया, सोयाबीन के सीड्स आते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में जो प्रोटीन्स होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज है, जिनको आप डेली बेसिस पर करोगे तो आप अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हो और सीओपीडी को आप यहाँ पर उससे बच सकते हो। उसके साथ साथ सिगरेट स्मोकिंग, ये जो मेन पार्ट है आपका सिगरेट स्मोकिंग, इसको तो आपको बिल्कुल एकदम स्टॉप करना है। आपको ना तो ये डायरेक्ट वे में करना है और ना ही इनडायरेक्ट वे में करना है। अगर आप खुद कर रहे हो तो बिल्कुल बचना है, अगर आपके सामने कोई दूसरा भी पर्सन कर रहा है, अनदर पर्सन कर रहा है, तो आपको उससे भी बचना है। अगर आप इसको स्टॉप नहीं करोगे तो सीओपीडी आपको एकदम बहुत ही तेजी से कॉज होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। तो आप इसको अगर स्टॉप कर देते हो तो आप यहाँ पर सीओपीडी से बच सकते हो। उसके अलावा टोबैको कंजप्शन, कई बार हम लोग बहुत सारे ऐसे तंबाकू आते हैं मार्केट में जिनको हम चबा चबा कर उनको यूज करते हैं, तो उनको बिल्कुल यहाँ पर स्टॉप करना है, उनको ज्यादा यूज नहीं करना है। अगर आप उनको ज्यादा यूज करोगे तो यहाँ पर आपको सीओपीडी भी कॉज हो सकती है, लंग्स कैंसर भी कॉज हो सकता है, उसके साथ साथ स्किन का भी कोई कैंसर आपको बन सकता है, जैसे कार्सिनोमा कैंसर है स्किन का, वो भी यहाँ पर आपको कॉज हो सकता है अगर आप टोबैको ज्यादा यूज करते हो। अब च्यूइंग में हम बात करें, मैनेजिंग टोबैको च्यूइंग, मैनी टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल च्यूइंग प्रोडक्ट आर अवेलेबल, सो यू कैन रिप्लेस दीज विद टोबैको। तो आप मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में, अगर आपको चबाना है तो आप टोबैको की जगह कुछ और ऐसा प्रोडक्ट ले लीजिए जिसके अंदर टोबैको ना हो। अगर आप टोबैको को बार बार यूज करोगे तो आपको कहीं ना कहीं पर आप कैंसर के भी शिकार हो सकते हो, और साथ ही साथ आपको लंग्स की बीमारी भी बन सकती है। ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मजबूरी है, काम करना पड़ता है, तो कई बार उनके काम ऐसे होते हैं कि वो मतलब ऑल टाइम जो जिस टाइम भी वर्किंग करेंगे तो वो केमिकल्स के ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, और जब वो बार बार केमिकल्स के इन्वायरमेंट में रहेंगे तो उनको ये सीओपीडी डिजीज होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें सीओपीडी से बचना है, तो हमें ऐसे ऑक्यूपेशनल वर्क को हमें नहीं करना है, और करना है तो फिर हमें वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे कि वो केमिकल्स आपके लंग्स के अंदर बार बार ना जाए। उसके साथ साथ हमारा सीओपीडी विद द निमोनिया इज आल्सो मेनी टाइम्स ऑफ दीज ऑफ डेथ, रेगुलर वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड अगेंस्ट निमोकोकल निमोनिया। कई बार सीओपीडी और निमोनिया दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट की डेथ होने की संभावना रहती है। तो ऐसी कंडीशन में रेगुलर जो भी वैक्सीनेशन है आप उसको प्रॉपर लेते रहें। उसके अलावा ट्राई टू अवॉइड द इंडस्ट्रियल एरिया एंड विजिट इन गुड इन्वायरमेंटल कंडीशंस। आपको अवॉइड करना है कि किसी भी इंडस्ट्री एरिया में कम से कम जाएं आप। उसके साथ साथ आपको कोशिश करना है गुड इन्वायरमेंटल एरिया में, जहाँ की एयर एकदम फ्रेश हो, जहाँ पर प्लांटेशन बहुत ज्यादा हो, वहां पर ज्यादा जाने की कोशिश करें। उसके साथ साथ फॉलो द रेगुलर प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज एक्सेट्रा इंक्रीज द लंग्स कैपेसिटी और हेल्थ। अगर आप डेली बेसिस पर रेगुलर प्राणायाम कर रहे हो, योगा कर रहे हो,
फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो आप इस डिजीज से बहुत आसानी से बच सकते हो। उसके साथ साथ कुछ हमारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनको आप इनटेक कर कर इस डिजीज से भी आप लड़ सकते हो, इससे बच सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये लंग्स है हमारा, और इस लंग्स को हेल्थी बनाने में ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है वो आप देखो। यहाँ पर देखो, फर्स्ट है हमारा मूंग दाल आती है आपकी। मूंग दाल को आपको ज्यादा से ज्यादा इनटेक करना है, आप उससे अपने लंग्स को बहुत ज्यादा हेल्थी कर सकते हो। जिंजर, जिंजर तो आप लोग सभी जानते हो, जिंजर तो मेन आपका पार्ट है लंग्स की डिजीज में। आप जिंजर के साथ, जिंजर का अगर आप एक्सट्रैक्ट भी लेते हो या जिंजर को वाटर के साथ ऐड करके भी लेते हो, तो सीओपीडी पर बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स है। डेली बेसिस पे आप कैरेट, कैरेट का जूस भी आप यहाँ पर ले सकते हो। ब्रोकली है, ब्रोकली के अंदर हाई कंसंट्रेशन में प्रोटीन्स होती है, इसलिए ब्रोकली का आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ वेलनट्स, वेलनट्स में अखरोट, बादाम वगैरह, आप ये सारी चीज आप खा सकते हो। उसके साथ साथ कैरम सीड्स हो गया। कैरम सीड से कैरम सीड्स बोल तो अजवाइन, अजवाइन को एक वाटर में एक्सट्रैक्ट निकाल कर आप उसका भी यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ और भी हमारे बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट है जिनसे आप सीओपीडी से बच सकते हो। जैसे आपका तुलसी हो गया, तुलसी लीव्स को अगर आप तुलसी लीव्स की टी बनाकर भी पीते हो तो आपको बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है। उसके साथ साथ आप सिप सिप करके अगर आप टी भी पीते हो, तो आप उसके साथ साथ ग्रीन टी भी आप लेते हो, तो आप सीओपीडी डिजीज से बड़े आसानी से बच सकते हो। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। ये जो सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बहुत ही हार्मफुल डिजीज है, और डिजीज तो कोई भी हो, सारी ही हमारे लिए हार्मफुल होती है। डिजीज से हमें बचना चाहिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए। तो सीओपीडी आज हमारा यहीं पर खत्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारा टॉपिक रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक था वो हमारा यहीं पर खत्म हो गया। सो स्टूडेंट, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करें। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत ही करता हूँ। और जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी देखकर इसको थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ सर ने कुछ अच्छा बता रखा है, तो आप उस पर कमेंट लाइक शेयर कर सकते हो। उसी के साथ थैंक यू ऑल स्टूडेंट। Yeah.